Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two identical wires A and B each of length L carry the same current I where A is bent into a circle of radius capital R and B is bent to form a square of side B. If BA and BB are the values of magnetic field at the center of the circle and square respectively, then the ratio of BA upon BB is option A given a pi square upon 8 root 2, option B given a pi square upon 8, option C pi square upon 16 root 2, option D pi square upon 16. So to understand this question, we need to understand about the key concept of magnetic field due to current carrying circular wire, circular loop and also due to finite length wire. सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर लेट सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग लूप which is carrying current I in this fashion. तो अगर हम magnetic field लिखना चाहे at point P in the center, so we can write this value as to be BP will be equals to mu naught I upon 2 into R if R is the radius of the circular loop. ठीक है. एंड अगर हम बात करें डायरेक्शन की, सो फॉर डायरेक्शन वी नीड टू जस्ट यूज अवर राइट हैंड थंब रूल. सो वी नीड टू कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज आउटवर्ड इन दिस केस. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर फाइनाइट लेंथ वायर, वी हैव लेट्स से अ वायर जिसकी लेंथ फाइनाइट है एंड एट अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेसिकली a point P, and if we wish to find the magnetic field at point P, so this can be given as mu naught I upon 4 pi a into sine theta 1 plus sine theta 2. So this is the result where we can say this angle is theta 1 and this angle is theta 2. ठीक है. So this is the angle subtended, we can see theta 1 and theta 2. तो यही result we will be using to solve the given question. ठीक. अब यहाँ से we can see further using this result we'll try to analyze it. तो सबसे पहले तो हमें वायर ए की अगर हम बात कर लें, वायर ए की अगर हम बात करें, सो इट इज बेंड इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर बोला गया है. ठीक है ना, रेडियस आर, एंड टू बी प्रिसाइज इट कैन बी रिटन एज आर 2 पाई, आर विल बी नथिंग बट एल ओनली. ठीक है. तो यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज एल बाई 2 पाई. देखते हैं ये यूज होगा या नहीं, बट हम निकाल लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. क्योंकि लेंथ एल को ही हमने किस में बना दिया है कि सर्कल में बना दिया, तो इसकी लेंथ सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी. सो दिस विल बी द केस. अब यहाँ से वी कैन सी सेंटर पे हमें बोला गया इफ बी ए एंड बी बी आर द वैल्यू ऑफ सर्कल के बी ए है, सो बी ए विल बी इक्वल्स टू, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है, जैसे हम मैग्नीट्यूड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, नॉट ऑन द डायरेक्शंस. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू आर. अब आर की वैल्यू तो अभी फिलहाल आर ही रखते हैं, या फिर आर की वैल्यू वी कैन सब्सटीट्यूट इट एज टू बी एल बाई 2 पाई. ठीक है. तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास बी ए का. अब सिमिलरली बात करेंगे हम बी वायर की, जिसको हमने स्क्वायर में बना दिया है. तो ये है हमारा स्क्वायर. लेट्स सपोज दिस इज द स्क्वायर. हम बी की अब बात करें, सेंटर की अगर हम चेक करना है हमें, लेट्स सपोज करंट हम मान लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है और सेम करंट बोला गया, तो हम मान लेते हैं इस तरीके से करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है. ठीक. तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको वायर 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3, इसको 4. पहले तो हम 1 फर्स्ट वायर की वजह से चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आती है. दिस विल बी द केस. ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a बाई 2, राइट. ये डिस्टेंस विल बी व्हाट, a बाई 2. ये एंगल जो होगा थीटा 1 मान लेते हैं, इसको हम थीटा 2 मान लेते हैं. ठीक है. सो थीटा 1 थीटा 2 हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेना है, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे. सो वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन, ये तो हमारा 90 डिग्री एंगल था, तो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री. ठीक है ना. जस्ट हमने एकदम एंगल बाइसेक्टर पे इस लाइन को ड्रॉ किया है. सो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा. सो यहाँ से वी कैन सी के जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 हम क्या लिख पाएंगे, इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई अपॉन 2 4 पाई a बाई 2, राइट. 4 पाई a बाई 2. एंड यहाँ पे वी कैन सी ये जो रिजल्ट हम लिखेंगे दैट विल बी इनटू cos 45 विल बी 1 बाई रूट 2
दोनों ही तरफ से सिमेट्री है तो 1/√2, सो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है फाइनली 2/√2। सो म्यू नॉट आई 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4πa इंटू 2/√2। ठीक है, तो ये तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है यहाँ से सब, एंड ये रिजल्ट आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन √2πa। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल के जो लेंथ होगी यहाँ पे वो 4a के बराबर होगी पैरामीटर। ठीक है ना, लेंथ l से ही बना ही है, तो 4 एक साइड का a साइड हमने मान लिया अगर एक को, तो ये 4a हो जाएगा। तो हम यहाँ पे a की जगह पे वी कैन सब्सटीट्यूट l/4, तो ये हो जाएगा 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2π इंटू l। ठीक है, सो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी हमारी। अब यहाँ पे अगर हम देखें वायर 2 की वजह से, अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बाहर की तरफ होगा, देख सकते हैं हम, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, सो राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन ऊपर, एंड कर्लिंग द फिंगर ऑफ राइट हैंड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, 2 की वजह से भी बाहर पॉइंट करेगा, 3 की वजह से भी बाहर, 4 की वजह से भी बाहर। तो सिंपली हमें ऐड करना होगा, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस बी, जैसे इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 म्यू नॉट आई अपॉन √2πl हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल चुकी है, तो वी कैन टेक द रेशियो। देयरफॉर BA अपॉन BB, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से तो ये 2 तो कैंसिल ही हो रहा था, म्यू नॉट आई पाई अपॉन l इंटू √2πl। इसको हम थोड़ा सा इस तरफ लिख देते हैं, देयरफॉर BA अपॉन BB, राइट। तो BA हमें मिला है म्यू नॉट आई पाई डिवाइडेड बाय l इंटू ये वैल्यू हो जाएगी √2πl डिवाइडेड बाय 16 म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, एक एल भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास π² √2π² अपॉन 16, दैट इज इक्वल्स टू √2π² अपॉन 16, राइट। सो 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8, और 2 से √2 को हम कैंसिल जब करेंगे तो ये बचेगा π² अपॉन 8√2। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।